फाइनेंशियल ऑप्शंस, नाम सुनकर ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर किसी स्टॉक के बड़े मूव से फायदा उठाया जा सके, वो भी बिना उसे खरीदे, यही ताकत है ऑप्शंस की। चलिए अगले कुछ मिनटों में इसे बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इसका कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, अधिकार, बाध्यता नहीं। फिर हम आगे बढ़ेंगे कॉल्स और पुट्स की तरफ। उसके बाद एक ऑप्शन की दो वैल्यूज को डिकोड करेंगे। समय और वॉलेटिलिटी का कीमत पर क्या असर होता है, ये भी देखेंगे। और आखिर में इसकी प्राइसिंग के कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट से। आखिर ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो सवाल वही है, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को ये शक्ति देती है कि वो स्टॉक के ऊपर नीचे होने से पैसा कमाए, और वो भी बिना उस स्टॉक को अपने पास रखे? थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब ही ऑप्शंस को इतना खास बनाता है। और जवाब है ये सिंपल सा फ्रेज, अधिकार लेकिन बाध्यता नहीं। मतलब चुनाव करने की शक्ति है पर कोई मजबूरी नहीं। यही वो एक चीज है जो ऑप्शंस को बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। तो अब जब ये बेसिक आइडिया क्लियर हो गया है, चलिए ऑप्शंस के दो मुख्य प्रकारों को देखते हैं, कॉल्स और पुट्स। समझ लीजिए कि ये किसी भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये बिल्कुल आसान है। कॉल ऑप्शन मतलब खरीदने का अधिकार। ये तब काम आता है जब लगता है कि कीमत ऊपर जाएगी। और पुट ऑप्शन वो है बेचने का अधिकार। ये तब काम आता है जब लगता है कि कीमत नीचे गिरेगी। असल में पुट एक तरह से आपके स्टॉक्स के लिए इंश्योरेंस जैसा भी काम करता है। सोचने वाली बात है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस है $55। अब यहाँ देखिए, जब तक स्टॉक की कीमत $55 को पार नहीं करती, पे ऑफ 0 है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही कीमत उसके ऊपर जाती है, स्ट्राइक प्राइस से ऊपर का हर एक डॉलर सीधा सीधा प्रॉफिट बन जाता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन की जो कीमत होती है ना, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, वो असल में कोई एक सिंगल नंबर नहीं है, बल्कि वो दो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली चीज है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको ऑप्शन की रियल या असली वैल्यू समझ सकते हैं। जैसे अगर आपका कॉल ऑप्शन आपको $50 में स्टॉक खरीदने देता है और मार्केट में वो स्टॉक अभी $55 का है, तो उस ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू हुई $5। सिंपल, सीधा साधा हिसाब है। और दूसरी चीज़ है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इसे टाइम वैल्यू भी कहते हैं। ये प्रीमियम का वो हिस्सा है जिसके लिए कोई पे कर रहा है, एक उम्मीद के लिए, एक होप के लिए कि स्टॉक उसके फेवर में और आगे जाएगा। जितना ज्यादा समय बचा होगा एक्सपायरी में और मार्केट में जितनी ज्यादा उथल पुथल यानी वोलेटिलिटी होगी, इस होप की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और ये असली वैल्यू और होप वैल्यू का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। ऑप्शंस प्राइसिंग के जो पायोनियर्स थे, उनमें से एक ने खुद इसको ऐसे ही समझाया था। एक वो वैल्यू जो आज है और दूसरी वो जो भविष्य में हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑप्शन की इस होप वैल्यू को बदलते रहते हैं। यहाँ से चीज़ें थोड़ी और डायनामिक हो जाती हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो ऑप्शन की कीमत तय करते हैं। लेकिन जब बात एक्सट्रिंसिक वैल्यू की आती है, तो दो सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं, टाइम और वॉलेटिलिटी। यही पूरे खेल के नियम डिसाइड करते हैं। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को एक पिघलती हुई आइसक्रीम की तरह सोचिए। जैसे जैसे वक्त बीतता है, हर गुजरते दिन के साथ कीमत के आपके फेवर में जाने की उम्मीद थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। इसी को कहते हैं टाइम डिके या थीटा, जिसमें एक्सट्रिंसिक वैल्यू धीरे धीरे पिघलकर 0 हो जाती है। लेकिन पता है, काफी लंबे समय तक इन सब फैक्टर्स को मिलाकर किसी चीज की सही सही कीमत निकालना एक साइंस से ज्यादा एक आर्ट था। ट्रेडर्स को बस अंदाजा लगाना पड़ता था। कई दशकों तक मार्केट एक वाइल्ड वेस्ट जैसा था। सब कुछ बस गेसवर्क पर चलता था। फिर आया साल 1973 और एक रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने अंदाजे को कैलकुलेशंस में बदल दिया और फाइनेंस की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ये है वो फॉर्मूला। इसके अजीबोगरीब सिंबल्स और मैथ्स को समझने की जरूरत नहीं है, जरूरी है इसका इम्पैक्ट समझना। इस एक फॉर्मूले ने फाइनेंशियल मार्केट्स में एक ऑर्डर ला दिया। इसने ट्रेडर्स को रिस्क को पहले से कई ज्यादा एक्यूरेटली प्राइस करने की कैपेबिलिटी दी। ये सच में एक गेम चेंजर था। लेकिन जैसा हर पावरफुल टूल के साथ होता है, इसमें रिस्क भी है। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने एक बार डेरिवेटिव्स को
फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश के फाइनेंशियल हथियार कहा था। और ये एक वार्निंग है कि इनमें जो लेवरेज मिलता है वो दो धारी तलवार है। अगर ठीक से ना समझा जाए तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो आखिर में सवाल वही आ जाता है, क्या ऑप्शंस रिस्क मैनेज करने के लिए एक पावरफुल टूल हैं या सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स जुआ? एक तरफ ये लिमिटेड रिस्क के साथ बड़े प्रॉफिट का मौका देते हैं, पर दूसरी तरफ वक्त के साथ इनकी वैल्यू भी कम होती जाती है। शायद इसका असली जवाब इस बात में है कि इस टूल को इस्तेमाल करने वाला कितना जानकार और समझदार है।